लेंथ के कंपैरिजन में विड्थ बड़ा हो जाता है। पोर्ट्रेट बनाते हो तो एक आइस बड़ी हो जाती है तो नोज छोटा हो जाता है। स्टिल लाइफ बनाते हो तो एक ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है तो एक ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है। लेंथ के कंपैरिजन में विड्थ छोटी हो जाती है। आप विड्थ को सही करने के लिए जाते हैं तो कभी लेंथ बढ़ जाती है। ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं प्रोपोर्शंस लेवल की प्रॉब्लम। या आपको भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम फेस हो, ये हो गई प्रोपोर्शंस की बात। तो प्रोपोर्शंस को ठीक कैसे करना है? क्या आपको भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम फेस होती है कि एक पार्ट के कंपैरिजन में दूसरा पार्ट छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है? पोर्ट्रेट बनाते हो तो एक आइस बड़ी हो जाती है तो नोज छोटा हो जाता है। स्टिल लाइफ बनाते हो तो एक ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है तो एक ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है। लेंथ के कंपैरिजन में विड्थ छोटी हो जाती है। आप विड्थ को सही करने के लिए जाते हैं तो कभी लेंथ बढ़ जाती है। ऐसी प्रॉब्लम्स को कहते हैं प्रोपोर्शंस लेवल की प्रॉब्लम। और वहाँ पे साइज का कोई मैटर नहीं होता है, या तो नहीं कोई टूल्स का मैटर होता है। आप चाहे प्रिंट आउट से बना रहे हो या फिर फोन से बना रहे हो, आप छोटी कॉपी में बना रहे हो या फिर बड़े से कैनवास के ऊपर पेंटिंग बना रहे हो, या तो फिर बड़ी सी वॉल के ऊपर पेंटिंग बना रहे हो, या छोटे आर्ट वर्क बना रहे हो या बड़े बना रहे हो, आप किसी भी चीज के ऊपर बना रहे हो, वहाँ पे प्रोपोर्शंस मैटर करता है। यानी कि लेंथ के कंपैरिजन में विड्थ कितना है। आर्टवर्क को बनाते टाइम आप वहाँ पे क्या सोच रहे हो, उसको किस तरीके से देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो। हेलो आर्टिस्ट, इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो हमने आपके लिए एक कम्प्लीटली फ्री रेफरेंस की पीडीएफ को डिजाइन किया गया है। वो पीडीएफ की आप प्रिंट आउट निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी लिख के सेंड कर दीजिए पीडीएफ, तो हमारी तरफ से वो पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। ये हो गई प्रोपोर्शंस की बात। तो प्रोपोर्शंस को ठीक कैसे करना है? प्रोपोर्शंस को सही करने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर उस एक्सरसाइज की आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप 80% से भी ज्यादा आप प्रोपोर्शंस को बहुत जल्दी सही कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1, तो यहाँ पे हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, एक सिंपल लाइंस को खींचना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की एक लाइन को खींच रहा हूँ, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की लाइंस को मैंने खींचा, तो उस लाइंस को एज इट इज यहाँ पे बनाना, उसके बाजू में एज इट इज आपको ऑब्जर्व करना है कि ये लाइन कितनी दूर होगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक लाइंस को बनाना है एज इट इज। इसी लाइंस का मेजर अपने माइंड में लेके इसको यहाँ पे बनाना है। ये इतना दूर होगी तो यहाँ पे हमें लाइन करके फिर चेक करना है कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। अब देख सकते हैं कि थोड़ा सा आगे आना चाहिए था, थोड़ा सा, ये कुछ, ठीक है। इसी तरीके से देखो, हम दोबारा हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन को खींच रहे हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की लाइन को खींचा, एज इट इज ये 5 सेंटीमीटर की लाइन को यहाँ पे साइड में बनाना है। इससे क्या होगा कि आप चेक कर पाएंगे कि इस लाइन कंपैरिजन में ये लाइन सही आ रही है, नहीं आ रही है, ये सभी चीज हम चेक कर पाएंगे। देखो यहाँ से मैं एक लाइंस को खींच रहा हूँ, ठीक है। अभी लाइंस कितनी बड़ी है वो चेक करना है। यहाँ से यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, वो देखना है कि कितनी बड़ी है वो लाइंस, कि इतना आएगी। मेरे को लगता है यहाँ तक आएगी, उसको अब चेक करना है। ये 5 सेंटीमीटर है, नहीं ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, थोड़ा सा आगे आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, उसको हम इरेज कर देंगे। हो गया। मान लो कि हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की बनाई लाइंस, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 सेंटीमीटर की बनाई है। अब हमें इसको क्या करना है, इसका आधा करना है, यानी कि 6/2 बराबर 3। अब हमें 3 की लाइन बनानी है। अब इसका आधा कैसे करेंगे, तो पहले इस लाइन का सेंटर पॉइंट खोजेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सेंटर पॉइंट है तो इस पार्ट को हमें यहाँ पे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से 3 सेंटीमीटर कितना होगा, इतनी साइज हमें यहाँ पे बनानी है, कुछ इसी तरीके से। यहाँ तक आएगा, मेरे को लगता है यहाँ तक आएगा। फिर चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले ऐसे ही चेक करना, फिर स्केल की हेल्प से उसको देखना है। पहले गैस ही करना है, गैस करके चेक करना। मेरे को लगता है इतना आएगा, इतना शायद आएगा, इतना, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये हो गया 3 सेंटीमीटर कंप्लीट। 3 सेंटीमीटर, कुछ इसी तरीके से आप इसका आधा भी कर सकते हो और आप इसका 6 से डबल भी कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे
12 सेंटीमीटर की भी लाइन बना सकते हो। यहाँ पे इसी बॉक्स को बना लेता हूँ 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 एज इट इज। इसी बॉक्स को यहाँ पे हमें बनाना है, ठीक है। एज इट इज हमने जिस तरीके से ए लाइंस को यहाँ पे बनाया था, एज इट इज इसी बॉक्स को हमें यहाँ पे बनाना है। तो कुछ मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर की है लाइन, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कितना होगा वो हमें गेस करना है अपने माइंड में कि यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से इतना है, तो इस लाइन्स में कितनी लाइन्स बड़ी होगी, कुछ यहाँ तक होगी, ठीक है। अब हमें वर्टिकली देखना है। ये लाइन कितनी बड़ी हो गई, इस साइज की लाइन यहाँ पे बनानी है हमें। तो कुछ यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, वो हमें चेक करना है, अपने माइंड में गेस करना है कि कहाँ तक वो लाइन आएगी 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। एज इट इज इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे और देखते भी जाएंगे। ये आई 4 सेंटीमीटर, यहाँ से ये आई, देखो यहाँ पे 4.2 हो गई, थोड़ी सी आगे आनी चाहिए थी कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हो गई 4 सेंटीमीटर। इसको देखते हैं कहाँ पे, ये भी थोड़ी सी आगे आनी चाहिए थी, इसको भी हम छोड़ देंगे। तो ये कितनी हुई है 4 सेंटीमीटर, 4 और 4, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें बनाना, तो जो हमारी गलती हुई उसको हमें इरेज कर देना। एज इट इज जैसे हमने बॉक्स बनाए उसी बॉक्स को हम यहाँ पे बनाएंगे। अब चाहे तो इसको इसी तरीके से इसका आधा भी कर सकते, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का आधा बॉक्स भी कर सकते। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर है तो इस बॉक्स को हम इसकी डबल लाइन्स को कर देंगे, 4 2 8, 4/2 बराबर 8। कुछ इसी तरीके से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। देखिए अब हमें ट्रायंगल बनाना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमने 5 सेंटीमीटर का लिया तो वो हमने वर्टिकल लाइन खींची, 6 सेंटीमीटर का लिया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर और वर्टिकल लाइन, और हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को लिया 4 सेंटीमीटर, ये हमने 4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एक 90 डिग्री का कॉर्नर मिल रहा है। इसी तरीके से आपको एक 90 डिग्री का कॉर्नर वाला ट्रायंगल बनाना है और फिर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मैच कर देना है और वहां से देखना है कि ये कितना आता है। तो यहाँ से यहाँ आता है 7.2, ये आता है 7.2। तो अभी हम कुछ इसको हमने यहाँ पे बनाया था सेम टू सेम, उसी को इसी ट्रायंगल को हमें यहाँ पे सेम टू सेम बनाना है। तो हम पहले वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करेंगे। इतना होगा मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आएगा और कुछ नहीं करना है, इस तरीके से गैस करना है, चेक करना है कि इतनी बड़ी लाइन है उतनी बड़ी हमें यहाँ पे गैस करके अपने माइंड में गैस करना है कि कितनी बड़ी होगी, कहाँ तक आएगी, उसको चेक करना है। फिर अब हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने बनाया तो कहाँ तक आएगी, 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे हमें बनानी है, तो वो कहाँ पे आएगी उसको हमें गेस करना है। यहाँ पे आएगी कि इतनी दूर आएगी, इतनी दूर आएगी, मेरे को लगता है कि इतनी दूर है, तो शायद इतनी दूर आ सकती है। और अब हमें इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मैच कर देना है। आप स्केल्स का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ये हमने 0 से चेक किया तो यहाँ पे 6, ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे आएगा, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा नीचे आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से हल्का सा। अब हमें इसको चेक करते हैं, 4 सेंटीमीटर है,
ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर लाइन से 6 हो गई, ये 4 हो गई। अब इसको हम चेक करेंगे तो वो 7.2 ही निकलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं 7.2 ही निकलेगी। ठीक है, 7.2। इसी तरीके से हमें एज इट इज ए वाला ट्रायंगल पहले हमें बना लेना है, उसको गेस करके हमें यहाँ पे उसके बाजू में बनाना है। आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई करके डबल भी कर सकते हैं, उसका आधा भी कर सकते हैं। कि मान लो यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाया, या फिर मान लो कि मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ऐसे और 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, थोड़ी क्रॉस हो गई लाइन। आपको वो याद रखना है कि स्केल क्रॉस में ना हो। जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे या वर्टिकल लाइन खींचे तब स्केल क्रॉस में ना होनी चाहिए। देखो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। अब हम ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसका आधा बनाएंगे। यानी कि ये 8 का आधा 4 हो गया और 5 का आधा 2.5 हो गया। तो अब हम यहाँ पे आधा बनाएंगे तो देखो हम यहाँ पे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। इसका आधा कहाँ पे है, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है वो हमें गेस करना है। मेरे को लग रहा है यहाँ पे होगा और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो सिंपली हमें इतनी लाइन बनानी है, इसका आधा, यानी कि हमने सेंटर पॉइंट को खोजा है, उसको वो सेंटर पॉइंट से हमें ये पॉइंट तक की लाइन बनानी है इसमें। तो मान लो ये मैंने पॉइंट ए वाला पॉइंट यहाँ पे बनाया, तब मैं सेंटर पॉइंट की लाइन को देखूंगा कि हमें इतनी लाइन को बनाना है। ठीक है, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक। तो मैं यहाँ पर गेस कर रहा हूँ कि यहाँ पे आएगी लाइन, शायद मेरे को लग रहा है यहाँ पे ही आएगी। ठीक है, तो ये कितना हुआ 2.5। अब इसका आधा, यानी कि इसका आधा कितना होगा, तो 4 सेंटीमीटर होगा। तो अब इसका हम सेंटर पॉइंट खोजेंगे। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे आएगा सेंटर पॉइंट, शायद यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा। दोनों का सेंटर पॉइंट खोज लेना है और फिर हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब स्केल का भी यूज कर सकते हैं वर्टिकल लाइन को खींचने के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आप हाथों से भी खींच सकते हैं, स्केल का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ पे कितना चेक करना है, यहाँ से इतना चेक करना है, आधा, 8 सेंटीमीटर का आधा। शायद यहाँ से मैंने लिया था 4 सेंटीमीटर, कितना आएगा, इतना आएगा शायद, मेरे को लग रहा है इतना। ठीक है, यहाँ से हमें वर्टिकल लाइन को खींचना है। यहाँ से मैंने वर्टिकल लाइन को खींचा तो कुछ यहाँ से मैं इसको देख देता हूँ, ये हो गया आधा। अब हम इसको चेक करेंगे स्केल की हेल्प से। देखो ये 4 सेंटीमीटर हुआ। अब इसको देखते, ये 4 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर हुआ। अब इसको हम चेक करते हैं, ये 2.5 सेंटीमीटर है। तो देखो ये भी 2.5 सेंटीमीटर ही है। फिर से चेक करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर ही है, 2.5। अब इसको चेक करना है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी 2.5 सेंटीमीटर ही है। तो अब हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है स्केल की हेल्प से, ताकि बॉक्स अच्छा बन जाए। कि डबल लाइन का इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, यानी कि 6 की लाइन बनेगी। तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट है, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको हमें डबल बनाना है शायद 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे को लग रहा है यहाँ पे आएगा। अब हमें गेस क्या करना है, 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम लाइन को 5 सेंटीमीटर, इस लाइन को यहाँ पे गेस करना है।
5 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब इसी लाइन्स को हमें दोबारा बनाना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर बाई 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। वो हम इसको चेक करेंगे कि कितना है। देखो यहाँ से यहाँ पे हम गेस करते हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है, यहाँ पे नहीं, इतना आना चाहिए, इतना देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा होगा तो इतना बॉक्स कट जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन 10 सेंटीमीटर की हो गई। अब हमें यहाँ पे ये वाली लाइन को चेक करना है। ये वाली लाइन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको मैच कर देंगे। इस एक्सरसाइज को आप रेफरेंस में किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, एग्जाम्पल की देख लो, यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन के कंपैरिजन में ये लाइन कितनी बड़ी है। मान लो ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है, तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन के कंपैरिजन में ये लाइन कितनी छोटी है। मेरे को लगता है कि इसकी आधी होगी शायद, इतनी लाइन के कंपैरिजन में इतनी होगी, आधी इसकी 5 सेंटीमीटर की आधी मेरे को लगता है कि होगी। इसको आप स्टिल लाइफ में भी कर सकते हो, उसको आप पोर्ट्रेट में किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन है, आपने गेस किया कि यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन के कंपैरिजन में ये लाइन कितनी बड़ी है, यहाँ पे भी एक लाइन है, इस लाइन के कंपैरिजन में यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन है, यहाँ से एक कितनी बड़ी लाइन है, उसको हमें गेस करने तरीके से हम इसको स्टिल लाइफ में भी कर सकते हैं, फिगर में भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं। ये हर सब्जेक्ट में आपको काम आएगी, आप किसी भी सब्जेक्ट में इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको लैंडस्केप में भी यूज कर सकते हैं। एक कुछ एक्सरसाइज थी प्रपोर्शंस के ऊपर, और इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके प्रपोर्शंस बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। एंड मेक श्योर कि रेफरेंस की पीडीएफ के लिए आप हमें मैसेज कर दे, और इस वीडियो का टास्क रहेगा कि आपको सेम तरीके से इस एक्सरसाइज को आप 8 बार करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करें।